जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी को नमस्कार एवं नमस्ते। मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोहित वर्मा टॉक्स पे। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स का लहर चल रहा है, या मैं कहूँ सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं बात करूँगा एसएससी की। एसएससी में काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ बच्चे इंग्लिश के कारण या किसी अदर सब्जेक्ट के कारण या सीजीएल की तैयारी नहीं करते हैं और ये छोटी वैकेंसीज़ की मैं कहूँ तैयारी करते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस की। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस में मात्र बहुत कम टाइम रहा है, और कम टाइम रहा है जिसके कारण मैं कहूँ मात्र मान सकते हो आज 14 अक्टूबर है और 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल से टोटल समय मैं कहूँगा 30 दिन है, और 30 दिन में से 2-3 दिन हम कह सकते हैं दिवाली के निकाल के अलग से रख लें, तो माने तो 25 दिन आपके पास है। 25 दिन में क्या करें क्या ना करें, कुछ भी मतलब पढ़ा है हमने, पीछे जितना भी पढ़ा है उसको कैसे रिवाइज़ करें, मॉक टेस्ट कैसे दें इन सब पे हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। इन सब पे हम क्या करेंगे, डिटेल से बात करें। पेपर कैसे देना है, क्या करना है, कितने अटैम्प्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो प्रीवियस ईयर देने हैं क्या नहीं देने हैं, ठीक है, ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन देना है, जैसे भी करके जो भी हमारे पास रीजन्स है मैं उन सभी पे डिटेल से बात करूँगा। लेकिन आपको धीरे धीरे जो मैं बातें कह रहा हूँ उनको फॉलो भी करना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस का, ठीक है, उसमें सबसे पहले जीके जीएस का पार्ट है, उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं और 50 नंबर के आने हैं, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन ध्यान रखना, जो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आने हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर से आएंगे, ठीक है। किससे आएंगे, करंट अफेयर से। तो आप इधर उधर भटकने की बजाय आप अपना 1 से 1.5 घंटा या मैं कहूँ पूरे दिन में से करंट अफेयर को देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पीछे से पढ़ते चलिए, वीकली जो वीडियोज़ होती हैं उनको देखिए, या मैं बात करूँ मंथली वीडियोज़ उनको कंप्लीट कीजिए। पीछे G20 हुआ था उसको कंप्लीट कीजिए। अभी जो वर्ल्ड कप चला है इसके क्वेश्चन बनेंगे तो इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट इसको। पीछे जो एशिया कप हुआ था उसको कंप्लीट करना है। अभी जो हाल ही में पदक जीते गए हैं, कम से कम 107 के आसपास भारत ने जीते हैं, उनको कंप्लीट करना है। और पीछे से जितनी भी इंटरनेशनल नेशनल जितनी भी हमारे पास घटनाएं हुई हैं उनको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको पढ़ते रहना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये नहीं है। बाकी मैं कहूँ टेस्ट बुक होता है, टेस्ट बुक में अगर दिल्ली पुलिस के सेक्शन में हम जाते हैं तो हमें करंट अफेयर का मॉक टेस्ट मिलता है, हमें जीएस का मॉक टेस्ट मिलता है, हमें स्टैटिक जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर का क्या मिलता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो उनको भी साथ साथ में लगाते रहना है, जैसे हमें टाइम मिले, 20 मिनट 25 मिनट जैसे भी टाइम मिलता है, कहीं पे हों, बस में हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम टाइम उस टाइम फ्री हैं तो हम सेक्शनल मॉक लगाने की कोशिश कीजिएगा। बार बार जो भी मैटर पड़ा उसको रिवाइज़ करना है, अब नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ा है स्टिक तरीके से पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है। अब पढ़ना क्या है, जो टॉपिक आपका रह गया, आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जैसे कंप्यूटर में एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, तो इनको एक बार रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको खुद से नहीं करना है, आपको अपने जो नोट्स बनाए हैं आपको वीडियो उठानी है, वीडियो 2x की स्पीड में देखनी है और उसको साथ साथ में हाईलाइट करना है। उससे आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा, आपको कुछ चीज़ें याद होनी स्टार्ट होगी। दूसरी बात आपको सबसे ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कंप्यूटर की करनी है, जीएस सभी की करनी है। लेकिन मैं बात करूँ तो मैथ आएगी 15 नंबर की, तो मैथ को तो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी आप पूछोगे सर चैप्टर वाइज करें या मिक्स करें, तो देखिए वो आपका सुझाव है, आपको कैसे समझ में आ रही है, कैसे लग रही है। अगर आपको थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं
तो डेली का एक सेक्शनल मॉक दीजिए 25 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का, जो दिल्ली पुलिस में आता है। बस उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है या मैं कहूँ आपसे हो नहीं रहा है, तो आप अपनी क्लासेस है या मैं कहूँ यूट्यूब पर क्लास ले सकते हैं। अभी आपको अगर कोई 1 महीने का पेड कोर्स आ रहा है, या कुछ लोग होते हैं जो अपना सिस्टम चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, 1 महीने में आपको अलग अलग ये देंगे वो देंगे, इतना कुछ पढ़ा नहीं जाएगा 1 महीने से। 1 महीने में बस बेसिकली 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है डेली, और एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। इतना काम आपको डेली करना है, और आपको काम ये करना है कि अब मैं डेली आपको 30 दिन हमारे पास है तो 30 मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा मैं डेली आपको डेली का एक टारगेट दूंगा, टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे आगे शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो देखिए मॉक टेस्ट हो गए, इनको सबसे ज़्यादा लगाना है। अगर आपको इच्छा हो तो दिन में 2 भी लगा सकते हैं, जैसे 30 × 60, 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60 हमारे पास मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो भैया देखिए 60 मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही बढ़िया है, और उनको एनालिसिस भी बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। जीएस को जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने कहीं क्लासेस ली है, पेड कोर्स लिया है, तो मेरे को लगता है कि अभी तक आपका वो पेड कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको उसकी क्लासेस है, वीडियो है, उन्हें 2x की स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यही है कि लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। और अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा फालतू पढ़ना है, 11 घंटे। उससे अलावा ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लगभग पूरा दिन पढ़ने में निकालना है। रात को सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हम रात को सोना कम कर देते हैं, जिसके कारण जब हम पेपर में जाते हैं तो हमारी आंखों में नींद होती है, और जिसके कारण हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते एग्ज़ाम वाले दिन। तो मैं यही कहूँगा, तो आपको रात को थोड़ा कम पढ़ना शुरू करना है, लेकिन दिन में जल्दी उठ के पूरा दिन पढ़ने पर डालिए। दिन में अब सोने के दिन नहीं है, अगर कुछ बच्चे सो जाते हैं खाना खाने के बाद, सोने नहीं है, सोने से माइंड ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अब पहले गर्मियों में अलग बात थी, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गए, तो मैं इसी कारण कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और कल से मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, और यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो डालूंगा। मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा, अभी कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कल के लिए, कौन सा नहीं पढ़ना है। 30 दिन के टारगेट टॉपिक दिए जाएंगे, और आप उसको कितना फॉलो करते हैं, कितना नहीं करते, और अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपका स्कोर बढ़ेगा, आप मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम है मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं उस पर डेली टारगेट है, उनके जो लिंक वगैरह हैं उस पर भी शेयर कर देंगे। देखिए होता कुछ नहीं है, काफ़ी लोगों ने बना रखे होंगे टेलीग्राम, यूट्यूब, ठीक है, उनका अलग अलग पर्पज़ होता है, लेकिन हमारा ये कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि हमें पैसे कमाने हैं। हमारा ये पर्पज़ है कि आप तक सही गाइडेंस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब कुछ लोग होते हैं जो मैराथन ले लेके आ रहे हैं, नहीं, मैराथन नहीं लेनी है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कम है तो आप ले सकते हैं, बाकी पूरा दिन आपको मैराथन में नहीं पढ़ना है। अगर कोई टीचर आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहा है तो उसको भी नहीं पढ़ना है। आपको नॉर्मली जीएस पढ़नी है जैसे आप पढ़ रहे हो, और खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि यूट्यूब पे टीचर आपको मैथ की प्रैक्टिस करा रहा है धड़ाधड़ और आप उसको करते जा रहे हो, तो इसके लॉस आपको होगा, आपको कुछ नहीं आएगा। आप वो वीडियो देख के आपका टाइम ख़राब कर रहे हो, आप पेपर वाले दिन जाओगे तो आप कुछ नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन करना क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो आपको खुद के हाथों से कलम को चलाना है, सीधी सी बात ये है। अगर आपने मैथ को ढंग से पढ़ा है तो मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैथ का अभी टाइम पड़ा है, 30 दिनों में आप जितने भी चैप्टर उनको सभी को रिवाइज कीजिए, और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। 2 या 3 जितने भी आप लगा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। और कंप्यूटर को भी पढ़ते रहिए, उनका एक एक टॉपिक जो आपको नहीं लग रहा है, अभी डाउट है, तो अभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएस एक बड़ा पोर्शन है। जीएस में मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर का करंट अफेयर को, स्टैटिक जीके को, और मैं कहूँ इन दोनों को घोट के पीना है। कोई भी डांस है कहीं का भी है, मैं कल से आपको डेली टारगेट दूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं कल और बात करूंगा। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आप हमसे जुड़ पाएंगे, हम आपसे जुड़ पाएंगे, आप हमारी बातें सुन पाएंगे, हम हमारी बातें कह पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।